कैसे हो आप सभी। मैं अंशु आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि जो है हम साइकस के रिलेटेड एमसी क्वेश्चन लगा रहे थे, जिसमें कि मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक कर लिया था। कहाँ से 1 से 25 तक कर लिया था, ठीक है। जिसमें कि मेरा 25वां क्वेश्चन क्या था कि कह रहा है कि साइकस के भ्रूण पोष में है क्या। नंबर ए दे रखा है स्पोरोफिटिक संरचना, ऑप्शन नंबर बी दे रखा था गैमेटोफिटिक संरचना, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है नई संरचना, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है निषेचन के बाद निर्मित। तो 25वां का कौन सा ऑप्शन था, तो 25वें का ऑप्शन नंबर बी सही एवं करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर बी सही एवं करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह साइकस में भ्रूणपोष गैमेटोफिटिक संरचना होती है। गैमेटोफिटिक संरचना किसमें पाई जाती है, साइकस में भ्रूणपोष होता है। ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26वां क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26वां कह रहा है कि जो है साइकस के नर युग्मक होते हैं। क्या कह रहा है, साइकेडस का नर युग्मक होता है, गोलाकार एवं सिलिया रहित होता है, हंसिया के आकार का जो 2 फ्लैजिला युक्त होता है, नाव के आकार का एवं सिलिया रहित होता है, बड़ा टॉप के समान सर्पिलाकार रूप से सिलिया के साथ हुआ रहता है। तो इस बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 26वें का कौन सा हो जाएगा, 26वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह बड़ा टॉप के समान सर्पिलाकार रूप से सिलिया के साथ रहता है। साइकेडस का नर युग्मक कैसा होता है, यह बड़ा टॉप के समान सर्पिला रूप से सिलिया के साथ रहता है। साइकेडस का नर युग्मक कैसा होता है, यह बड़ा टॉप के समान सर्पिलाकार रूप से सिलिया के साथ होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि कह रहा है कि जो है 2 मिनट, हाँ ठीक है। कह रहा है कि साइकस की कोलेराइज जड़ों में एक सहजीवी शैवाल होता है, उसका क्या नाम है। कह रहा है साइकस की कोलेराइज जड़ों में एक सहजीवी शैवाल होता है, उसका क्या नाम है। कह रहा है साइकस की कोलेराइज जड़ों में एक सहजीवी शैवाल होता है, उसको क्या कहते हैं, ओलोसीरा या फिर स्पायरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, एनाबिना। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 27वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि एनाबीना जो है साइकस की कोलेराइज जड़ों में एक सहजीवी शैवाल पाया जाता है, जिसको एनाबीना कहते हैं। क्या कहते हैं, एनाबीना कहते हैं, जो साइकस की कोलेराइज जड़ों में एक सहजीवी शैवाल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में ऐसे 2 मुख्य लक्षण दिए गए हैं जिनके आधार पर नेटम को साइकस तथा पाइनस से विभेदित किया जा सकता है, और साथ ही जो उसकी आवर्त बीजों के साथ बंधुता दर्शाते हैं, उसको क्या कहते हैं। परितलपुंज तथा 2 अध्यावरण, भ्रूण परिवर्धन तथा शीर्षस्थ विभेद्योतक, रेजिन वाहिनी तथा पत्ती सिरा विन्यास की अनुपस्थिति, वाहिका तत्व की उपस्थिति तथा स्त्री धाने की अनुपस्थिति। बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 28वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह वाहिका तत्वों की उपस्थिति तथा स्त्री धानियों की अनुपस्थिति होती है। वाहिका तत्वों की तो उपस्थिति होती है, लेकिन स्त्री धानियों की अनुपस्थिति होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29वां क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29वां कह रहा है साइकस में परागण पाया जाता है 3 कोशिकीय अवस्था में, 4 कोशिकीय अवस्था में, 2 कोशिकीय अवस्था में, 1 कोशिकीय अवस्था में। बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें 29वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा, 29वें का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3 कोशिकीय अवस्था में पाया जाता है। साइकस में परागण कितने कोशिकीय अवस्था में पाया जाता है, तो यह 3 कोशिकीय अवस्था में पाया जाता है। कितने अवस्था में पाया जाता है, यह 3 कोशिकीय अवस्था में परागण पाया जाता है। साइकस में 3 कोशिकीय अवस्था में परागण पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि साइकस को सागो पेट के खराबी वाले मरीजों को दिया जाता है, क्योंकि यह क्या कह रहा है, साइकस का सागो पेट की खराबी वाले मरीजों को दिया जाता है क्योंकि यह सस्ता होता है, कम स्टार्च के कारण आसानी से पच जाता है,
स्वादिष्ट होता है या पोषण की दृष्टि से अच्छा होता है? बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 23वें का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? 23वें का ऑप्शन नंबर बी, या कम स्टार्च के कारण आसानी से पच जाता है। जो साइकस को सागो पेट के खराबी वाले मरीज को दिया जाता है क्योंकि यह कम स्टार्च के कारण आसानी से पच जाता है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगर साइकस का सागो पेट के खराबी वाले मरीजों को दिया जाता है क्योंकि यह कम स्टार्च के कारण आसानी से पच जाता है। क्वेश्चन नंबर 30वां क्या कह रहा है, 31वां क्या कह रहा है? करक साइकस के बारे में क्या कथन गलत, कौन सा कथन गलत है? कह रहा है इसकी जाइलम में वेसल्स होती हैं, इसमें सर्टिनेट वेनेसन पाया जाता है, इसमें अच्छी तरह से विकसित मादा पुष्प का अभाव होता है, इसकी जड़ों में नील हरित शैवाल होते हैं। तो बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 31वें का कौन सा हो जाएगा? 31वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्योंकि इसकी जाइलम में वेसल्स होते हैं। क्या साइकस के बारे में क्या क्या गलत है? क्योंकि इसकी जाइलम में वेसल्स होती हैं। क्या? इसकी जाइलम में वेसल्स होती हैं, इसलिए साइकस के बारे में ये कथन गलत हो जाएगा। क्योंकि इसकी जाइलम में वेसल्स होती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32वां क्या कह रहा है? कह रहा है कि साइकस में वर्धी जनन होता है, इसके लीव्स द्वारा, स्पोरोफिल्स द्वारा, बल्बिल्स द्वारा, फ्रेगमेंटेशन द्वारा। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। साइकस में वर्धी जनन होता है। क्या कह रहा है? साइकस में वर्धी जनन होता है, कौन सा होता है? इसका ऑप्शन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? बल्बिल्स द्वारा साइकस में वर्धी जनन होता है। साइकस में वर्धी जनन किसके द्वारा होता है? बल्बिल्स के द्वारा साइकस में वर्धी जनन होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33वां क्या कह रहा है? कह रहा है कि साइकस का मेगास्पोरोफिल किसके समजात होता है? कह रहा है कि साइकस का मेगास्पोरोफिल किसके समजात होता है? कार्पेल के या समझात, या फिर स्टेमिन के समझात, या फिर पेटल, या फिर सेपल। बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 33वें का ऑप्शन नंबर ए यानी कि कॉर्पेल सही हो जाएगा। कौन सा? कॉर्पेल सही हो जाएगा। यह साइकस का मेगा स्पोरोफिल किसके समझात होता है? यह कॉर्पल के समान मेगा स्पोरोफिल जो है, मेगा स्पोरोफिल कॉर्पल के समान होता है। 34वें का कह रहा है, कह रहा है कि साइकस में दो कोटिलिडन्स पाए जाते हैं, लेकिन इस पे एंजियोस्पर्म में सम्मिलित नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें होता है। कह रहा है साइकस में दो कोटिलिडन्स पाए जाते हैं, लेकिन इसे एंजियोस्पर्म में सम्मिलित नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है? क्योंकि सर्टिनेट टैक्सिस होता है, या फिर संयुक्त पत्तियाँ होती हैं, या फिर मोनोकॉट के समान तने होते हैं, या फिर नग्न बीज होते हैं। बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 34वें का ऑप्शन नंबर डी नग्न बीज होते हैं, इसलिए ठीक है, इसलिए साइकस में दो कोटिलिडन पाए जाते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म में सम्मिलित नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें नग्न बीज पाए जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35वां क्या कह रहा है? कह रहा है कि साइकस में डिप्लोजाइलिक स्थिति होती है, जड़ों में, तनों में, कॉलेराइज जड़ों में, लीफलेट में। बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा साइकस में डिप्लोजाइलिक स्थिति होती है, जड़ों में, तनों में, कॉलेराइज जड़ों में, या लीफलेट में। कर साइकस में डिप्लोजाइलिक स्थिति पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? डिप्लोजाइलिक स्थिति कहाँ पाई जाती है? साइकस में जड़ों में पाई जाती है, या फिर तनों में पाई जाती है, या फिर कोलेराइज जड़ों में पाई जाती है, या फिर लीफलेट में पाई जाती है। तो 35वें का ऑप्शन नंबर डी यानी कि लीफलेट में डिप्लोजाइलिक अवस्था पाई जाती है। या साइकस में लीफलेट अवस्था कहाँ पाई जाती है? यह जो है डिप्लोजाइलिक में लीफलेट अवस्था पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? डिप्लोजाइलिक में लीफलेट अवस्था पाई जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36वां कह रहा है कि साइकस की माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर उपस्थिति होता है क्या? एडिक्सियली, एबेक्सियली, लेटरली, या फिर मार्जिनली। बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा साइकस की माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर उपस्थिति होता है, एडिक्सियली, एबेक्सियली, लेटरली, या फिर मार्जिनली। तो 36वें का कौन सा हो जाएगा? 36वें का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
36वें का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एबेक्सियली, कौन सा? एबेक्सियली सही हो जाएगा। साइकस की माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर उपस्थित होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एबेक्सियली सही हो जाएगा। साइकस की माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोल के ऊपर उपस्थिति होता है क्योंकि इसमें एबेक्सियली अवस्था पाई जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। साइकस के कौन सा लक्षण फर्न से समानता रखते हैं? साइकस के कौन से लक्षण फर्न से समानता रखते हैं? क्योंकि ये सस्टेनेट टैक्सिस होते हैं, या फिर माइक्रोस्पोरोफिल में सोराई होते हैं, या फिर यूनिफ्लैजिलेट नरयुग्मक होते हैं, दोनों ए एवं बी। बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 37 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? 37 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएगा। साइकस के दौरान लक्षण फर्न से समानता रखते हैं क्योंकि ये सर्टिनेट टैक्सिस होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल में सोराई होते हैं, इसलिए 37 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका ए और बी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? साइकस तथा एंडिएटम क्या कह रहा है कि साइकस तथा एंडिएटम किस एक कोने में एक दूसरे के समान होते हैं? क्या कह रहा है? कह रहा है कि साइकस तथा एंडिएटम किस एक के होने में दूसरे के समान होता है? बीज में, गतिशील शुक्राणु में, एधा में, या फिर वाहिकाएं में? कह रहा है साइकस तथा एंडिएटम किस एक के होने में एक दूसरे के समान होते हैं? तो बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 38वें का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये गतिशील शुक्राणु होते हैं। कैसे होते हैं? ये गतिशील शुक्राणु होते हैं, इसलिए साइकस तथा एंडिएटम ठीक है एक दूसरे के समान होते हैं क्योंकि ये गतिशील शुक्राणु होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39वां कह रहा है कि साइकस तथा टैक्सिस होती हैं, सरल होती हैं, या फिर गोलाकार होती हैं, या फिर सस्टेनेट होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। कह रहा साइकस टॉक्सिस होते हैं। क्या कह रहा है? साइकस टॉक्सिस होते हैं, सरल, गोलाकार, सस्टेनेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 39 का कौन सा हो जाएगा? 39 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 39 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सस्टेनेट सही हो जाएगा। साइकस टॉक्सिस होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40वां कह रहा है कि साइकस में प्रारंभिक एम्ब्रियोजोनी का विशिष्ट लक्षण है सस्पेंसर कोशिका की अनुपस्थिति, विस्तृत मुक्त केंद्रीय विभाजन की उपस्थिति, स्वतंत्र केंद्रक विभाजन की कमी, बहुत से कोटिलेडन। बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है जो साइकस में प्रारंभिक एम्ब्रियोजोनी का विशिष्ट लक्षण होता है, इसमें कौन सा विशिष्ट लक्षण होता है? सस्पेंसर निलंबित कोशिका की उपस्थिति, या फिर विस्तृत मुक्त केंद्रीय विभाजन की उपस्थिति, या फिर स्वतंत्र केंद्रक विभाजन की कमी, या फिर बहुत से कोटिलेडन। तो 40वें का कौन सा हो जाएगा? 40वें का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? 40वें का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह विस्तृत मुक्त केंद्रीय विभाजन की उपस्थिति होती है, इसलिए साइकस में प्रारंभिक एम्ब्रियोजोनी का विशिष्ट लक्षण पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही एवं करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, जो आज इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। कह रहा है कि ऐसे युग्म को पहचानिए जो सर्टिनेट वर्नेशन दर्शाते हैं। क्या कर ऐसे युग्म को पहचानिए जो सर्टिनेट वर्नेशन को दर्शाते हैं? सिलोटम तथा रिक्सिया, इक्विसिटम तथा सिलेजिनेला, या फिर नेफ्रोलिपिस तथा साइकस, या फिर रिक्सिया तथा नेफ्रोलिपिस। तो बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाए। चलो ठीक है, जो है ये हम क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के रूप में देते हैं। तो अब जो है हम इसको अगले वीडियो में आप लोगों को इसका आंसर बताएंगे, इसलिए आप लोग जब तक अपना ध्यान रखिएगा। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।